were the group of institutions. In your previous class we have studied chapter 8 Akbar the Great, and in today's class I will continue this chapter. So today's heading is the Mansabdari system. The Mughal administration was a military administration. For its successful functioning, Akbar introduced a new type of system. जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था एक्चुअली में वो एक तरह से मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, और इसकी सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए अकबर ने एक नया टाइप का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको कि नाम दिया गया मनसबदारी सिस्टम। उसने कई सारी ऐसी चीजें बोरो की इस सिस्टम में जो कि पर्शिया से थी। दिस मनसबदारी सिस्टम वाज द बेसिस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। मतलब ये एक तरह से सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का कॉम्बिनेशन था किसी भी कंट्री के लिए। द वर्ड मनसब मींस रैंक और स्टेटस। वर्ड मनसब का जो मतलब होता है वो होता है कोई चीज की रैंक या स्टेटस। जाट एंड सवार वर द टू रैंक्स ऑफ अ मनसबदार, और जो मनसबदार की दो रैंक्स होती थी वो जाट और सवार होती थी। The word Jat means personal. It fixed the personal status of a person. The Sawar rank indicated the number of cavalrymen a person was required to maintain. अब जो जाट का मतलब होता था वो पर्सनल होता था, और जो सवार होता था उसको एक रैंक इंडिकेट करती थी कि कितने नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। The number of soldiers varied from 10 to 7,000. जो नंबर ऑफ सोल्जर्स होते थे वो 10 से लेकर के 7,000 तक हो सकते थे। ये डिपेंड करता था कि उनकी वहां पर कितने लोगों की जॉब की जरूरत है या कितने लोगों की वहां पर नीड है। The highest rank of mansabs were reserved for the royal family members. जो हाईएस्ट रैंक होती थी मनसबदार की वो रॉयल फैमिली के लिए रिजर्व की जाती थी, और जो ऑफिसर्स होते थे वो उन्हें जागीर पे की जाती थी। जागीर का मतलब होता था कि अगर आपको कोई एरिया दे दिया जाए इसका जितना भी रेवेन्यू आएगा वो आपको कलेक्ट करना है और एज अ सैलरी आपको वो अपने पास रखना है। सैलरी पर पेड टू द मनसबदार अकॉर्डिंग टू देयर रैंक, और जो उनको जागीर या सैलरी मिलती थी वो उनकी रैंक के हिसाब से मिलती थी। जिसकी रैंक ज्यादा ऊंची होती थी उसको ज्यादा सैलरी मिलती थी, जिसकी रैंक थोड़ा कम होती थी उनको उससे थोड़ा कम सैलरी मिलती थी। इन द फॉर्म ऑफ जागीर्स द मनसबदार्स वर अपॉइंटेड, डिसमिस्ड और प्रमोटेड बाय द एम्परर, और जो भी मनसबदार होते थे उन्हें एम्परर द्वारा प्रमोट किया जाता था या डिसमिस किया जाता था या डिसरैंक किया जाता था, कुछ भी कर सकते थे। द पोस्ट ऑफ अ मनसबदार वाज नॉट hereditary, hence after a mansabdar died his jagir was taken over by the king. अब जो उस समय रूल चल रहा था कि अगर आपके फादर जागीरदार हैं या मनसबदार हैं तो उनकी जागीर आपको मिलेगी, ऐसा श्योर नहीं था, क्योंकि अगर किसी मनसबदार की डेथ हो जाती थी तो उसके बाद वो जागीर एम्परर के अंडर में आ जाती थी। ये नहीं कि आपको उसके बेटे को दे दी गई, अगर एम्परर चाहे तो दे सकता था, लेकिन अगर नहीं चाहता एम्परर तो वो उसके कंट्रोल में आ जाती थी। Akbar also introduced the system of branding horses and maintaining the descriptive rules of the soldier. अब अकबर ने जो हॉर्सेस की ब्रांडिंग का काम था उसको भी इंट्रोड्यूस किया, और उसने जो सोल्जर्स के अलग अलग डिस्क्रिप्टिव रूल्स थे उन्हें भी इंट्रोड्यूस किया। और ये जो सिस्टम था ये बहुत ज्यादा इफिशिएंसी लेकर के आया अकबर के टाइम में। मनसबदारी सिस्टम कोलैप्स आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, और जब इसके बाद औरंगजेब की डेथ हुई तो ये जो मनसबदारी सिस्टम था ये कोलैप्स कर गया। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। अकबर फॉलोड अ लिबरल रिलीजियस पॉलिसी। अकबर जो था एक लिबरल रिलीजियस पॉलिसी फॉलो करता था। ही बिलीव्ड दैट एवरी रिलीजन वाज बेसिकली गुड एंड लेड टुवर्ड्स गॉड। उनका मानना था कि एक्चुअली सारे रिलीजन जो हैं वो अच्छे होते हैं और हमें भगवान के पास ले जाने का काम करते हैं। The followers of different religions should live peacefully with one another, और उनका मानना था कि सभी धर्मों के लोगों को एक साथ मिलजुल कर प्यार और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। अकबर abolished जिजिया एंड पिलग्रिम टैक्स।
अकबर ने जो जिजिया था, एक रिलीजियस टैक्स था, उसको हटा लिया था और पिलग्रिम टैक्स था उसको भी हटा लिया था। He was an emperor who not only let Hindus build their temples but also gave grants to build them. वो न केवल मस्जिदें बनाने के लिए पैसे देते थे, बल्कि मुस्लिम होते हुए भी हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए भी जो ग्रांट्स की जरूरत होती थी वो उन्हें देते थे। Forcible conversion to Islam was stopped by him. जो फोर्सफुली लोगों को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था उसको अकबर ने अपने टाइम में स्टॉप करा दिया था। He got religious books of Hindus translated into Persian. उसे बहुत सारी ऐसी बुक्स मिली हिंदूज की जो कि पर्शियन में ट्रांसलेट किया, उसने अपने टाइम में ऐसी काफी बुकों को ट्रांसलेट भी करवाया। Akbar was a secular ruler who participated in festivals such as Diwali, Holi, etc. अकबर एक सेकुलर रूलर था, सेकुलर एम्परर था जो कि ईद में भी पार्टिसिपेट करता था, होली में भी पार्टिसिपेट करता था, दिवाली में भी पार्टिसिपेट करता था। अकबर was influenced by the liberal ideas of the सूफी संत। अकबर जो थे वो जो सूफी संत के लिबरल आइडियाज थे उनसे काफी ज्यादा वो प्रभावित हुए। उनका ऐसा मानना था कि अगर हिंदू हमारी एम्पायर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा एम्पायर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता और बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसलिए उसने सभी लोगों को रिलीजियस फ्रीडम दी हुई थी कि आप किसी भी धर्म के हो, आप अपने धर्म की प्रैक्टिसेस अच्छे से कर सकते हैं। He built an ibadat khana, hall of worship at Fatehpur Sikri. In the ibadat khana, religious debates and discussions were held by Hindu, Muslim, Parsi, Jain and Christian religion scholars. अब उन्होंने एक इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में बनवाया था जहां पर रिलीजियस डिबेट्स होती थी, जिनमें किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई किसी भी धर्म के लोग आकर के अपनी बातें वहां पर रख सकते थे। Akbar felt that if the good points of all religions were combined, it will help the people. He started a new faith, Deen-e-Ilahi, which was a way of life. The main feature of this religion was the belief in one God. इसके बाद उन्होंने सोचा या देखा कि अगर सारे रिलीजन्स के अच्छे पॉइंट्स को, अच्छी चीजों को कंबाइन कर दिया जाए तो वो सबसे अच्छा हो सकता है और हमें भगवान के पास ले जाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। तो उन्होंने अपना एक धर्म बनाया जिसको नाम दिया दीन-ए-इलाही। उसमें जितने भी सारे धर्म थे उन सारी अच्छी चीजों को, सारे धर्मों को उसमें कंबाइन किया गया और ये धर्म कहलाया दीन-ए-इलाही। अब दीन-ए-इलाही के कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। अकबर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द स्पिरिचुअल गाइड ऑफ हिज पीपल। अकबर ने अपने आप को एक स्पिरिचुअल गाइड डिक्लेयर किया अपने लोगों के लिए। उसने हमेशा लोगों से शांति के साथ और टॉलरेंस के साथ रहने की अपील की। उसने हमेशा एक सूर्यकुल और यूनिवर्सल पीस, उन्होंने एक पूरे यूनिवर्सल पीस का आइडिया पेश किया जिससे सभी जगह शांति हो, सभी लोग प्यार और भाईचारे के साथ रहें। He disapproved of the system of sati and discouraged the killing of animals for meat. उन्होंने जो सती प्रथा थी उसको एबॉलिशन का डिसीजन लिया और जो मीट के लिए एनिमल्स को मारा जाता था उसमें भी उन्होंने रोक लगाई। दीन-ए-इलाही was merely a code of conduct. Akbar never forced anyone to follow it. जो दीन-ए-इलाही था वो एक कोड ऑफ कंडक्ट था कि अगर आप इसके हिसाब से चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अकबर ने कभी भी किसी को इस धर्म को मानने के लिए फोर्स नहीं किया। उनका एम था कि लोगों को अपने एम्पायर में यूनाइट करके रखा जाए। जो लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, उसको जो है हम आगे मेंटेन कर सकें और अच्छे से रन कर सकें। There were few followers of Deen-e-Ilahi as Akbar did not force anyone to accept its principles. इस धर्म के बहुत कम फॉलोअर्स हैं क्योंकि अकबर ने कभी किसी को फोर्स नहीं किया इस धर्म को मानने के लिए। स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे।